हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत। यूनिक लॉ क्लासेस से आज हम बहुत ही बड़ा टॉपिक लेके आए मेरे विद्या के छात्रों के लिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जानिए हमारे कानून के अंदर गाली गलौज और किसी भी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देना, उसके लिए क्या प्रावधान है, उसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे आपको आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। गाली गलौज हम आए दिन देखते हैं कि गाली गलौज कहीं भी होता है तो उसके ऊपर क्या अपराध होता है और उसके ऊपर क्या केस बन सकता है, नहीं बन सकता। आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देना हमारे समाज के अंदर आए दिन देखने को मिलता है। हमारे सामाजिक जीवन में अनेक व्यवहार होते हैं। ऐसे व्यवहार कई बार हमारे विवाद भी हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है किसी व्यक्ति से। व्यापारिक व्यवहार हो सकता है, सामाजिक व्यवहार हो सकता है, किसी से बिजनेस डिस्प्यूट हो गया या सोशल झगड़ा हो गया, परिवार में झगड़ा हो गया, या पारिवारिक फैमिली डिस्प्यूट्स, पति पत्नी की भी झगड़ा हो जाता है, बाप बेटे के बीच में जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा हो जाता है, आए दिन देखने को मिल जाता है। किसी भी परिस्थिति में हमारे छूट फूट झगड़े होते ही रहते हैं और हमें हमेशा गाली गलौज या फिर जान से मारने की धमकियां दी जाती है और अश्लील गालियां भी देने लगते हैं। और इसी के साथ हमने रिश्तेदार या दोस्तों को बुलवा कर जान से खत्म करवाने का भी धमकियां भी देते हैं। साधारण तौर पर इस प्रकार की घटनाओं को दरगुजर कर देते हैं और आरोपियों को किसी प्रकार से कोई सजा नहीं होती है। तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि आरोपियों को सजा क्यों नहीं होती है। कोई इंसान हमें गलत शब्द बोल दे, अपशब्द बोल दे, गाली गलौज कर दे या जान की धमकी दे दे, तो ये हमारा राइट्स है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स और हमारा कानून हमें ये राइट्स देता है, हमारा भारत का संविधान हमें ये राइट्स देता है कि कोई भी इंसान हमें गलत शब्द नहीं कह सकता है। साधारण तौर पर घटनाओं से गुजरे आरोपी की तरह सजा नहीं मिलती है। हालांकि भारतीय कानून में जान से मारने की धमकी देना, अश्लील गालियां देना दोनों ही दंडनीय अपराध है। किसी को गाली देना या किसी को अशब्द कहना और या किसी को जान से अर्थात ऐसे अपराधों के अंदर सीधे पुलिस थाने में जाकर सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज होती है, जिसे आम बोलचाल में हम लोग पक्की रिपोर्ट कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पक्की रिपोर्ट। पक्की रिपोर्ट होती क्या है? गाली गलौज करना, एक दूसरे को अश्लील गालियां देना भारतीय दंड संहिता की धारा 294 294 में दंडनीय अपराध है। क्या है? दंडनीय अपराध, जिसमें आपको सजा मिलेगी। धारा 294 में राजीनामा कॉम्प्रोमाइज का योग धारा भी नहीं है। वहां पे कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो सकता दोनों पार्टी के बीच में। अगर किसी ए ने बी को गाली दी तो उसके ऊपर 154 के तहत एफआईआर दर्ज होगी और धारा 294 के अंदर राजीनामे का योग्य भी धारा नहीं है। वहां कॉम्प्रोमाइज भी, दोनों के पीछे कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो सकता। और अर्थात इस धारा में दोनों पक्ष का राजीनामा भी नहीं कर सकते। दोनों पक्ष ए और बी, राम और श्याम, दोनों कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और राजीनामा भी नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज का इंग्लिश में अर्थ है, राजीनामे का अर्थ होता है इंग्लिश में कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। दोनों के बीच में सलाह मुश्तरा हो गया और दोनों ने केस वापस ले लिया। और क्योंकि गाली देने से पहले केवल पीड़ित पक्षकार को तकलीफ नहीं होती, अपितु समाज के अंदर समाज को तकलीफ होती। एक व्यक्ति को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क अगर किसी ने किसी व्यक्ति को गाली दी है तो वहां पे फर्क उस पीड़ित पक्षकार तो पहुंचे ही है, मगर समाज को भी
बहुत ज्यादा फर्क तकलीफ होती है। इसलिए इस धारा के अंदर राजीनामा भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि साधारण तौर के इस अपराध पर आरोपियों को किसी प्रकार का या जेल का दंड नहीं दिया जाता, बल्कि जुर्माना भरवाया जाता है। उस व्यक्ति को जुर्माना भरना पड़ता है। लेकिन ये मुकदमा कई वर्षों तक चलता है। ये जो मुकदमे जो होते हैं वो कई वर्षों तक लगातार चलते रहते हैं और हमेशा तारीख पे तारीख ये वर्ड सुनने को मिलता है न्यायालय के अंदर। और इतने ही वर्षों तक आरोपियों को अदालत में रोज जब अदालत उन्हें बुलाती है, न्यायाधीश उन्हें बुलाते हैं, तब उनकी तारीख होती है, जब पेशी होती है तब उन्हें कोर्ट में हाजिर न्यायाधीश के समक्ष हाजिर के लिए जाना पड़ता है। बाकायदा जमानत भी लेनी पड़ती है, बेल। आपके मन में वर्ड आ रहा होगा बेल क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध कारित कर लेता है तो वो बेल के लिए अप्लाई करता है, तो उसे कुछ समय के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है, मगर उसे वो देश छोड़कर या राज्य छोड़कर या जिला छोड़कर उस शहर को छोड़कर नहीं जा सकता। उसे हर रोज पुलिस थाने में जाकर अपनी हाजिरी दर्ज करवानी पड़ेगी और जब न्यायालय उसे बुलाएगा उसे न्यायाधीश के सामने समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा और एक संक्षिप्त बाकायदा एक संक्षिप्त मुकदमे की प्रक्रिया में भी ये मुकदमा चलता है, उसे ट्रायल चलता है। भारतीय दंड संहिता इस धारा में गाली गलौज के तौर पर उल्लेखित नहीं किया गया है, अपितु अश्लील शब्द किसी भी व्यक्ति, मैंने आईपीसी के अंदर कहीं पे भी गाली गलौज का वर्ड नहीं लिखा हुआ है। किसी भी व्यक्ति को आप अशब्द कहते हैं, कुत्ता, नीच, ये भी एक अशब्द के अंदर माने जाते हैं। आमतौर पर जब लोग अश्लील गाने से उल्लेखित करते हैं, किसी व्यक्ति की मजाक उड़ाते हैं या कोई अशब्द कहते हैं, तो वो गाली गलौज अश्लील शब्द के अंदर आते हैं। आमतौर पर जब लोग के बीच में किसी व्यवहार को लेकर कोई विवाद हो जाता है, बिजनेस डिस्प्यूट हो गया, किसी पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया, उसे कहते हैं पारिवारिक विवाद। अगर गली के अंदर किसी व्यक्ति ने आपको अशब्द कह दिया, गाली गलौज कर दिया, तो उसे कहेंगे सामाजिक विवाद। विवाद भी काफी तरह के होते हैं। हमारे मन में प्रश्न आता है कि विवाद के अंदर किसी को गाली गलौज कर दिया, उसके ऊपर आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, ये आपका राइट है। और अगर किसी व्यक्ति को कोई धमकी देता है कि तुझे मैं जान से मार डालूंगा, तो ये धमकी भी एक संगीन जुर्म के अंदर माने गया। अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध कारित करता है और किसी व्यक्ति को धमकी देता है तो वह भी संगीन जुर्म की श्रेणी में आता है। लोगों ने संगीन जुर्म को छोटी मोटी बात समझ लिया है, इसलिए आए दिन किसी भी को जान से मारने की धमकी दे देता है। आश्चर्यचकित की बात यह है कि ये गाली गलौज लोग चौक चौराहे पे, सड़क पर, कहीं भी, गली नुक्कड़, कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति आपको अशब्द कह सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको व्यक्ति पर्सनली घर आके बोलेगा कुत्ता, नीच, ऐसे अशब्द आपको नहीं कह सकता, मगर वो आपको कहीं भी कह सकता है। आपके राइट्स है, आपको राइट्स पता होने चाहिए और ऐसी धमकियां हमको मिल जाती है, एक दूसरे को दिया करते हैं। किसी भी परिवार में लोगों के बीच में कोई विवाद हो जाते हैं और विवाद होने के बाद एक दूसरे को जान से मारने की सुपारी दिया करते हैं कि इस व्यक्ति को जान से मार दो, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। ये बात सुनने में आपको मजाक लग रही है ना, मगर ये मजाक नहीं है, क्योंकि आए दिन आप लोग देखते हैं कि हमारे आसपास के अंदर कितने घटनाएं घटित हो जाती है जिनका हमें अंदेशा भी नहीं होता है। आपने थोड़े दिन पहले भी सुना था, किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी के
बॉडी के पार्ट्स काट काट कर फ्रिज के अंदर डालकर 11 पीस उसने जंगल में फिकवा दिए और बाकी के पीस पुलिस ने उसके पड़ोसी को पता चल गया और पुलिस को इत्तला कर दिया। तो उस व्यक्ति को पुलिस ने ले जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया और 24 घंटे के बाद न्यायालय में उसको पेश किया गया। तो इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती है, इसलिए हमें सजग रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी गलत व्यक्ति का साथ कभी भी नहीं देना चाहिए। अगर जितना उसने वो गलत कृत्य किया है तो हम भी उसके कार्य में भागीदार बनते हैं, इसलिए हमें कभी भी अपराधी का साथ नहीं देना चाहिए और हमेशा अपने परिवार को बचा के रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। बी केयरफुल, ये वर्ड बहुत ही लॉ के अंदर समझा जाता है। बी केयरफुल मतलब आदमी को बहुत ज्यादा सजग रहना चाहिए और अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि आप किस प्रकार से अपना ध्यान रख सकते। जान से मारने की धमकी देना एक साधारण अपराध समझा जाता है और लेकिन ये साधारण अपराध नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 506 ये स्पष्ट कहती है कि अगर धमकी या जान से मारने की दी जा रही है या फिर उसे आग से या किसी भी चीज से जलाया जा रहा है, उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है या उसको चाकू से गोप के मार दिया या धमकी देते हैं तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। अगर किसी व्यक्ति को चाकू से गोप कर उसकी हत्या कर दी जाती है तो उसे हत्या की श्रेणी में माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 इसमें हत्या के प्रावधान बताए गए हैं और उस अपराध जो इंसान किसी की हत्या करता है वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उस पर आपको बेल नहीं मिलती है। संपत्ति को नष्ट करने की दी जा रही है और न्यायाधीश अपनी युक्ति के अनुसार सोचता है और दी जा रही है, संपत्ति को आग से नष्ट कर दिया तो उसको धमकी देते तेरे घर को जला दूंगा या उसकी बेटी को अपहरण करते हैं, उसको अपहरण करके कहीं छुपा देते हैं और धमकी देते हैं या तो तू मुझे 50 लाख रुपए दे दे नहीं तो मैं तेरी बेटी को मार डालूंगा। और आप लोग डर जाते हैं और 50 लाख रुपए उस व्यक्ति को दे देते हैं कि लीजिए 50 लाख रुपए ये आपके लिए है ना। जिस अपराध के लिए 7 वर्ष तक की सजा है तब आरोपियों को 7 वर्ष का कारावास भी हो सकता है, उस व्यक्ति को 7 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसी जान से मारने की धमकी देने पर 7 वर्ष तक के कठोर कारावास के व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। उस व्यक्ति को न्यायाधीश 7 वर्ष का कारावास, कठोर कारावास की सजा सुनवाएंगे और उसे ये भुगतना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी जा रही है या फिर उसके साथ गाली गलौज किया जा रहा है तब फौरन संबंधित थाना क्षेत्र के अंदर, जो थाना क्षेत्र आपके एरिया के अंदर आता है, आपके एरिया का मतलब जहां जिस क्षेत्र में आप रहते हो, जैसे जालौर में रह रहे हो, कहीं भी क्षेत्र में रह रहे हो, वहां के आसपास का थाना, वो थाना थाने का बाढ़ सार्थक अधिकारी फौरन रूप से ऐसी सूचना को लेते ही तत्काल आरोपियों के खिलाफ पक्की रिपोर्ट दर्ज करेगा जिसे हम कहते हैं FIR और उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के बाद उन व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और उन्हें कोर्ट के अंदर न्यायाधीश के सामने समक्ष प्रस्तुत करेंगे और संबद्ध मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष भेजा जाएगा जहां इस मुकदमे पर विचारण चलाया जाता है। और हालांकि ये धारा
जमानती धारा है, इसमें बेल मिल जाती है, बेलेबल ऑफेंस है तथा इसमें सरलता से आरोपियों को जमानत मिल जाती है, लेकिन इसका विचारण एक सामान्य अपराध की तरह ही चलता है और हम लोगों को अपने परिवार को लेके अपने अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रसन्न के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपके आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। स्टे ट्यून। थैंक यू।